हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष मदन जी पांड्या, वेद प्रकाश जी सारण, भागीरथ जी भामी, हमारे चेयरमैन प्रियंका जी, प्रधान भाई संजय जी, विमला कालवा जी और स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे पीसीसी के महामंत्री श्री रामजीलाल जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जो स्टेज पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। वो लड़ाई कोई चुनाव जैसी लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई जैसा इतिहास में पढ़ते हैं हम, ये पानीपत की लड़ाई है, वो लड़ाई शुरू हुई थरार में। उस लड़ाई को जिस प्रकार से आपने लड़ा, राजस्थान नहीं पूरा देश देखा। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है। जनता सिर्फ तारानगर का चुनाव दे रही है। वो चुनाव जो मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके सामने अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, और मैंने आपको इकट्ठा किया, आपको निमंत्रण दिया, आपको मैंने बुलाया और मैंने आपसे 2-3 बातें, मैंने आपको कहा कि मैंने 5 साल सेवा की आपकी, दिल से की, ईमानदारी से की, लगन और परिश्रम से किए। अब मेरे सामने वो चुनाव हो रहा है जो आजादी की लड़ाई। पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान के में अंदर जो हमारे लोग रहते हैं राजस्थान, सब आपका चराते हैं। और जब आपने फैसला किया कि हम ये लड़ाई ताकत से लड़ेंगे, ये लड़ाई अब आपकी नहीं है, ये लड़ाई छत्तीस कौम की और जनता की लड़ाई होगी। क्या क्या नहीं हुआ इस चुनाव के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ। मैंने कहा गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे आ गए। 7 बार आपने राजस्थान की जनता को दूसरे घंटा उठ सका है, इसका पता साथियों,
उस लड़ाई के सिपाही हो आप, उस लड़ाई के सेनापति हो आप। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियां इतिहास के रूप में देखेंगी। इतिहास के रूप में मैंने भी चुनाव बहुत लड़े, सब तरीके के चुनाव लड़े। मेरे दिल में भी ये थी कि जिनसे मेरे दादा, जिनसे राहुल के दादा, जिन सामंतों के साथ लड़ाई लड़ी थी, उन गरीबों के लिए और किसानों के लिए आज वही लड़ाई हमारी चल रही है। वो लड़ाई हमने लड़ी। पूरे राजस्थान के अंदर आज भी चर्चा है, चुनाव की बात आती है तो तारा है। साथियों, मुझे मालूम है आपके पसीने की एक एक बूंद उसकी सुगंध का मुझे मालूम। आपने जिस मेहनत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस हौसले के साथ आपने वो लड़ाई लड़ी, कल्पना से बाहर की बात है। जिस प्रकार से आपने मोर्चा संभाला, राजस्थान के सारे लोग आ गए, सामंती लोग इकट्ठे होकर के बड़ी बड़ी अटैचियां लेके आ गए। मैंने तो आपको कहा मेरे पास तो कुछ मैंने सेवा की है। मेरी ईमानदारी में कहीं शक हो तो मुझे कान पकड़ के नीचे उतार सकते हो। मेरी शक्ति अकेले की नहीं है इनसे लड़ने की। लेकिन आपने जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, जो चुनाव लड़ा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस दिन किताब लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। साथियों, ये राहुल बेटे चुनाव से पहले, चुनाव से कोई 1.5-2 महीने पहले हम एक सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। चूरू सातु तारानगर से लिखा। तब मैंने राहुल को कहा ये ध्यान रखना, चुनाव के अंदर मेरे को टिकट मिलने के बाद मैंने कभी राहुल से बात नहीं की। मैंने बात की जब मुझे पता लगा, मैंने रेडियो में सुना कि राहुल कस्मा को जमीन पे ले आए। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू। मुझे इस बात के नहीं थे कि राहुल ने टिकट कट लिया। मेरे को इस बात के आंसू थे कि प्रजातंत्र का किस प्रकार से खिलाफ होना गया।
कहा राहुल, जनता आपके साथ। ये जो अपमान किया आपकी मेहनत का, आपकी ईमानदारी का, आपने जिस लगन से, जिस मेहनत से पार्टी की सेवा की, और उस पार्टी एक व्यक्ति के कहने पर एक झटके के अंदर राहुल दरवाजे खुले। राहुल जी ने कहा संभाल लोगे। मैंने कहा मेरी भी और मेरे साथियों की जिम्मेदारी है। हम इस अन्याय का, इस जुल्म का, और ये जिस प्रकार से आपकी बेइज्जती की उसका बदला साथियों, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज भी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। और मैंने मेरा काम शुरू किया। सबसे नेताओं से बात की और समर्थन प्राप्त किया। टेक्सी को लगाया कि आप सबसे बात करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चुरू जिले के जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ डटे मिलेंगे। अरे वाह राहुल, ये मैंने अभी राहुल को कह रहा था कि मैंने 9 बार शपथ लिए हिंदुस्तान की लोकसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा, हिंदुस्तान की राज्यसभा और राजस्थान की विधानसभा, कई चुनाव। लेकिन टिकट मिलते ही हमारे को चिंता रहती है मनाना किस किस को है। 5 दिन हमारे 6 दिन हमारे एक सप्ताह लग जाता था हाथ जोड़ने में। गलती तो माफ करो। आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि चुरू जिले की कांग्रेस और चुरू जिले के वो लोग जो समझते हैं इनको किसी कार्यकर्ता को बनाने की जरूरत नहीं है। पहला मौका है ये। साथियों, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो मेरा ये कि क्या एक व्यक्ति कहे कि मैं चाहूं तो जिंदा रहोगे, मैं चाहूं तो मरोगे, मैं चाहूं तो रहोगे, मैं चाहूं तो नहीं रहोगे।
साथियों, लड़ा मैं इस सामंती फैसले के खिलाफ। लोकसभा क्षेत्र में घूमेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता के पास अरे राहुल, तुम्हारे दादाजी ने, मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी आजादी की। तारानगर से शुरू हुई, तारानगर से शुरू हुई, इसका अंत कहाँ होगा? पूरे भारत में घूम के दिल्ली आऊंगा। साथियों, जिस दिन राहुल जाए पार्लियामेंट के अंदर और किसी सामंती फैसले के सामने खड़ा हो जाए, उसका सिर छूटा। आप में वो ताकत है जो राजस्थान के सारे लोग यहां इकट्ठे हो गए। मैंने 2-3 बातें की थी, डरने की जरूरत नहीं। आज भी कहता हूं, मैं तबीयत खराब थी, 1.5 महीने में जो कहर ढाया इन्होंने, ये तारानगर और जनता अकेली नहीं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे मैं विधानसभा में लड़ूं, चाहे सड़क पे आगे लड़ूं, लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। ये नहर मेरा सपना है। इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे लोग, लगे हुए हैं। हिसाब किया जा रहा है कि तारानगर में कितना कृषक पानी मिलता है, कितना ज्यादा क्यों मिलता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं। एक लड़ाई में लड़ लो, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र तारानगर की तरफ देख रहा है। सवाल ये है, मेरा बेटा मेरे पास बैठा था, मैंने कहा अमित, अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, उतर जाओ मैदान में साथ में। राहुल जी, अभी काम की जरूरत नहीं है, आप मस्त रहना, आपको पार्लियामेंट में बेहतर इनको, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ा काम है। आज साथियों, बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ी आपने, 36 गांव के लोगों ने लड़ी। ऐसे ऐसे लोग देखे बने चुनाव के अंदर, शाम को चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन रात को जेली लेके खड़े हो जाते थे। एक भी घटना होता था, अभी आदत थी बार बार गाड़ियां बदलने की,
कभी किसी गाड़ी में रात को छुप के किसी घर जाना, कभी किसी गाड़ी में रात को एक दिन रात को नहीं करता क्या है रात में देखे तो सही। तो मेरे को घेर लिया लोगों ने, बोलो आगे बोल रहे आगे बोल रहे आगे बोल रहे। मैं बोल रहा भाई तो मैं हूँ, इसका मतलब मैं हूँ। बोलो बुढ़ाड़िया जी गाड़ी बदल रहा है तो मैं देखियो आगे हो भाई चोरों में बहुत लूट के खाया है। कितने लोगों की हत्या की है मैं बता नहीं सकता आपको। कितनी राजनीति करते हैं, किस प्रकार से लोगों को तलब किया गया। ये चुरू जिला छुटवा दोगे? अब बात ये है, मैं वोट भले ही 10,500 से जीता, लेकिन वो 50,000 के बराबर। अब क्या करना है बताओ?